देख रहे हैं आप। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ कई मायनों में इस बार बेहद खास होने जा रहा है। एक और दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारियां और साधु संतों श्रद्धालुओं का रेला है, कई कीर्तिमान ये बनाएगा। और दूसरी ओर संगम नगरी में नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश होगी। कैसे, दिखाते हैं आपको महाकुंभ से ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। आपने काशी की गंगा आरती देखी होगी, हरिद्वार की गंगा आरती देखी होगी, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में ये गंगा आरती विशेष है क्योंकि इसमें नारी सशक्तिकरण का संदेश है। यहाँ आरती की पूरी रस्में महिलाएं यानी कन्याएं अदा करती हैं। एक साथ 7 पात्रों से आरती की जाती है। जय त्रिवेणी जय प्रयागराज समिति की जो आरती जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जाती है, उसे महिलाएं ही संपन्न कराती हैं। चाहे काशी हो या हरिद्वार, हर जगह गंगा आरती एक साथ 7 बटुक ब्राह्मण करते हैं। लेकिन प्रयागराज में जय त्रिवेणी जय प्रयागराज संस्था ने नई परंपरा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा आरती की शुरुआत इसी साल जून महीने से की गई है। अभी फिलहाल हफ्ते में एक दिन या खास मौकों पर महिलाओं द्वारा आरती कराई जाती है, लेकिन चूंकि महाकुंभ का मौका है इसलिए 1 जनवरी से रोजाना ये कन्याएं आरती करेंगी। महाकुंभ में कन्याओं द्वारा हर दिन विशेष गंगा आरती की तैयारी 7 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। इसके तहत कन्याओं का एक पैनल तैयार किया गया, ट्रेनिंग दी गई और अब ये पूरे विधि विधान से भव्य आरती करती है। आप इस तरह से तैयार होने में आरती के लिए कितना तैयारी करनी पड़ती, कितनी देर लगती है? 1 से आधे घंटे लगते हैं हमें तैयार होने में। उसके बाद आरती के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और तैयारी करने में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ के मन्ने भैया है, उन्होंने हमें तैयारी कराई, प्रैक्टिस कराया, आरती के सारी आरती और सारे स्टेप्स बताए। आरती से पहले आप लोगों को ट्रेनिंग कराई गई थी, कितने दिन की ट्रेनिंग थी और क्या क्या बताया गया था उसमें? हम लोग को बताया गया था, गंगा दशहरा को हम लोग आए थे यहाँ पर और हम लोग का सिलेक्शन हुआ आरती के लिए। तो हम लोग 3 दिन बस प्रैक्टिस किए। पहले हम लोग को चवर चलाना सिखाया गया, फिर आरती बताई गई। पहले हम लोग चवर चलाते थे, फिर लास्ट डे गंगा दशहरा में हम लोग आरती किए। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आरती करके। आरती करने के बाद जो हमारे जीवन में स्थिरता आई है, जो हमारे मन को शांति मिली है, वो पहले नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि हम अपने ही लाइफ में बिजी रहते थे, इधर उधर भागना, कॉलेज लाइफ में जाना और पढ़ाई करना। तो ये सब की वजह से पूरा मन जो अशांत था वो आरती करने से बहुत ही बैलेंस, बहुत ही स्थिर हो गया। बहुत ही मन को शांत और सुकून मिलता है आरती करके। ये तो नहीं लगा था कि हम ही को करने का मौका मिलेगा और स्त्रियों को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है नारी सशक्तिकरण से, तो हम लड़कियों को बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है आरती करके। आप लोगों को टेस्ट देना पड़ा था, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग को खुद से सिखाया गया कि हाँ कैसे की जाती, सिलेक्ट किया गया, उसके बाद फिर आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई? हाँ, ऐसे ही हुआ। अभी तक कन्याओं द्वारा गंगा आरती हफ्ते में एक दिन या सिर्फ खास मौकों पर ही कराई जाती है। नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भाव विह्वल हो जाते हैं। वो मनमोहक इतना लगा कि हम पहले भी आए हैं कई बार आरती देखने, पर आज इन बच्चियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने, आज की महिला कोई से कम नहीं है और हम लोगों के आगे बढ़ना ही है, बढ़ना है। पहली बार आई हूँ और सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगा इसलिए मैं आई हूँ। और शायद हमारे जमाने में होता तो हम भी शामिल होते, लेकिन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाहते हैं कि देश विदेश से लोग श्रद्धालु आएंगे हमारे यहाँ जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती में, तो हमारी बच्चियाँ नाग आरती प्रस्तुत करती हैं। वो लोग नाग आरती
आरती प्रस्तुत करेंगी, माँ गंगा की आरती करेंगी। और एक बार हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गंगे हम लोगों को वो आशीर्वाद दे कि वो अनूठा प्रदर्शन जय त्रिवेणी जय प्रयाग से प्रस्तुत हो, जो देश विदेश हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी तक एक नया संदेश लेके जाए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत। और देखिए, महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उनमें से एक चीज ऐसी है जो इस महाकुंभ को सबसे अलग बनाती है। एक स्कूल खोला गया है जिसका नाम है विद्या कुंभ, लेकिन इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, ये किसके लिए खोला गया, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में है, जहां शंकराचार्य और दूसरे संत महात्मा ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, प्रवचन और उपदेश दे रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में विद्या कुंभ का भी आयोजन किया गया है। विद्या कुंभ का मकसद उन बच्चों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने देना है जिनके माता पिता सफाई कर्मी हैं, श्रमिक हैं, दूसरे जिलों और राज्यों से बुलाकर महाकुंभ में तैनात किए गए हैं। ये अस्थायी भले ही तंबुओं से बनाया गया है, लेकिन पढ़ाई के लिए हर छोटी से छोटी चीज से लेकर स्मार्ट क्लासेस तक का इंतजाम किया गया है। ये बच्चे जो है ये यहाँ पर मॉनिटर पर जो है